गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइन प्लेन अहमदाबाद में उड़ान भरने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस प्लेन में 242 यात्री सवार थे, जिनमें से एक यात्री की जान बची और 241 यात्री मौत के मुंह में समा गए। सबसे बड़ी बात है कि क्या इस प्लेन को लेकर के पहले से कोई भविष्यवाणी की गई थी? क्या इस प्लेन के हादसे से संबंधित पूर्व में कोई जानकारी थी या नहीं थी? कुछ लोग ट्वीट के जरिए बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, कुछ 4-5 साल पहले के आर्टिकल्स को दिखा रहे हैं कि इसको लेकर के 4-5 साल पहले प्लानिंग किया गया था कि इस तरह का विमान हादसा भारत में हो सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सबसे बड़ी बात है कि भारत में कई ऐसे पंचांग हैं जिसमें वर्णित है कि ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष के तिथि के दौरान जो है ये विमान हादसा हो सकता था। इसमें कितनी सच्चाई है? हमारे साथ एक पंडित जी बैठे हुए हैं। सर, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए और परिचय के बाद ये बताइए कि क्या कुछ पंचांग भारत में ऐसे हैं, क्योंकि बनारस में अलग प्रकार के पंचांग चलते हैं और बिहार में अलग है और भी अन्य राज्यों में अलग अलग पंचांग है समय के अनुसार से। क्या अहमदाबाद में हुए वायुयान दुर्घटना को लेकर के पंचांग में कुछ वर्णित है? क्या इसकी भविष्यवाणी की गई थी? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम स्वागत करते हैं और उन सभी लोगों को हम श्रद्धांजलि देते हैं कि हमारे भारत में ऐसी दुर्घटना हो गई है। हमारे पंचांग में यह सभी वर्णित था पहले से। समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि आज के युग में सभी लोग अपने सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सभी लोगों को लगता है कि हम बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा यह पंचांग 50 रुपये का पंचांग नासा के वैज्ञानिक को भी फेल कर देता है। नासा के वैज्ञानिक 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष पहले से होंगे, लेकिन हमारा पंचांग तो सदियों से है, सदियों से चल रहा है। उसकी गणना हमारे ज्योतिषाचार्य लोग करते हैं और उसकी गणना सटीक होती है। आप देखेंगे तो पंचांग में प्रत्येक महीने का राशिफल, भविष्यवाणी सभी लिखा हुआ रहता है, लेकिन सभी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग अपने आप को हाई कल्चर, हाई सोसाइटी, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, अपने सनातन संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। आज घर में लोग कभी तुलसी जी को देखते थे कि लोग जल देते थे, सूर्य भगवान को जल देते थे, लेकिन यह सब प्रथा खत्म होते जा रही है। और हमारे पंचांग में जो भी लिखा हुआ है वह सटीक है। और यह लिखा हुआ था कि वायुयान दुर्घटना, यह पहले से ही लिखा हुआ था। लेकिन समस्या ये आती है कि पहले कहने पर किसी को विश्वास नहीं होता, जब घट जाती है तब विश्वास लोग करने लगते हैं। ये पहले ही लिखा गया था, ऐसा नहीं है कि नया पंचांग आज छपा आज के दिन और लिख दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि पंचांग कितने होते हैं और कौन से पंचांग में यह वर्णित है कि वायुयान से संबंधित भारतीय उपमहाद्वीप में एक अशुभ समाचार आ सकता है, क्योंकि पंचांग का एक प्रति जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, पंचांग जो हैं तरह तरह के हैं। जैसे कि गुजरात में अलग पंचांग चलती है, बंगाल में अलग पंचांग चलती है, लेकिन हम लोग का बनारसी पंचांग चलता है। पूरे भारत में बनारसी पंचांग की महिमा है और उसकी गाथा है। बनारसी पंचांग ही को सबसे अच्छा माना जाता है। बनारसी पंचांग में ऋषिकेश, अन्नपूर्णा, महावीर इत्यादि हैं, जिसमें कि कुछ पंचांगों में यह वर्णित है, जो कि हम आपको दिखला भी सकते हैं। हमारे पास पंचांग है और हम इसको देखिए, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायुयान दुर्घटना
वायुयान दुर्घटना लिखा हुआ है। तो ये तो पूर्व में ही निर्धारित थी, ऐसा नहीं कि अभी हुआ। दूसरी बात कि उसमें से एक आदमी बच गए, वो भी तो जा सकते थे, लेकिन कुछ कर्म, कुछ पूजन पाठ, कुछ पद्धति के द्वारा हम उसको मानते हैं कि उसी के द्वारा वो भी बच गए। अच्छा, ये जो आप जो दिखा रहे हैं, एक मोबाइल में भी आप इसको स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर साफ साफ जो है लिखा हुआ है, ये एरो किया हुआ है यहाँ पर, आप साफ साफ देख सकते हैं। मैं इसकी एक प्रति जो है वीडियो में मैं लगा दूंगा, और इसमें कितनी सच्चाई है ये पंडित जी बता ही रहे हैं। ये तारीख दिया हुआ है मई माह में, और मई से जून का ये है। और हाँ, इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि ये तारीख के बाद इस जगह जो है आप एकदम नीचे से तीसरा लाइन में यहाँ है कि यहाँ पर वायुयान को लेकर कोई अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, या फिर आकाश मंडल में किसी दूसरे राष्ट्र का वाहन प्रवेश करने से संबंधित जो है जानकारी यहाँ दी गई है। तो जो आप ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, इसको लोग कैसे माने हैं? क्योंकि एक प्रकार से ये कहा जाता है कि पंचांग से जो है, आप लोग कह रहे हैं कि पंचांग जो है लाखों करोड़ों वर्षों की जो समय की जो गणना है वो कर रहा है। लेकिन साइंस भी तो है, साइंस भी जांच कर रहा है। साइंस से जो है इस प्लेन का आविष्कार हुआ है, साइंस का ही पार्ट है। हम तो भारत सरकार से यही आग्रह करेंगे कि आप नासा के वैज्ञानिक के साथ साथ अपने जो पुरानी परंपरा है, पुरानी जो रीति है पंचांग की, उसमें ज्योतिष की गणना को भी आप साथ में लेकर के चले। हम तो भारत सरकार से यही आग्रह करेंगे कि आप नासा के वैज्ञानिक के साथ साथ अपने जो पुरानी परंपरा है, पुरानी जो रीति है पंचांग की, उसमें ज्योतिष की गणना को भी आप साथ में लेकर के चले। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके नासा के लोग वैज्ञानिक नहीं हैं, लेकिन हमारी जो पद्धति है वह भी वैज्ञानिक को भी फेल करने वाला है, चूंकि वर्णित है पंचांग में। आप लोगों को जैसे पता था तो ये सूचना आप लोगों को देना चाहिए था। जैसे अब देखिए, इसमें एक और दिया हुआ है कि बाहरी देशों का आक्रमण या बाहरी लोगों का देशों का फ्लाइट घुसेगा या आएगा। तो कुछ समय पूर्व ही हम लोग देख चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी यह तो सिद्ध हो गई बात। ऑपरेशन सिंदूर में तो युद्ध की स्थिति हो गई थी, युद्ध हुआ भी, तो वो भी वर्णित है। दूसरी बात, वायुयान के बारे में जो हमने आपको दिखलाया कि वायुयान दुर्घटना, वो भी सिद्ध हो गई। तो हमारा तो पंचांग जो है यह, इसको मामूली नहीं समझिए। भले ही यह 50 रुपये की है, लेकिन इसकी महिमा अपरंपार है, इसकी गणनाएं अपरंपार है, इसकी शक्ति अपरंपार है। अगर व्यक्ति पंचांग के अनुसार कर्म करे, पंचांग के अनुसार समय सारणी मिला करके चले, तो यह दुर्घटना नहीं होगी, जैसा कि मेरा मानना है। जैसे ये तो दुर्घटना हो गई, बहुत ही दुखद दुर्घटना है। आने वाले भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो, उसको लेकर के कहीं कोई आप लोग प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि आप एक बड़े ही मठ मंदिर के प्रतिष्ठित अधिकारी रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इस दुर्घटना के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग एक विद्वत मंडल लोग का गठित करेंगे, और उसमें भारत सरकार को पूर्व में ही सूचना दे दिया करेंगे कि देखिए ऐसी ऐसी बात है। भारत सरकार अब उसको वैज्ञानिक से दिखवावे या जिससे दिखवावे, दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे तो यह सब घटना नहीं घटेगी। वैज्ञानिक और हमारा ज्योतिष, हमारा पंचांग, दोनों के साथ लेकर के चलें। हमने एक समूह का संगठन किया है, उसमें विभिन्न लोगों से इस मुद्दे पर बात की है। सभी लोगों ने कहा है कि हम लोग अब इस पर जागरूक हों,
और हम लोग अब जागरूक होने जा रहे हैं और इसकी जो भी आगामी सूचना होगी उसको पहले से ही हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम बतला दिया करेंगे। ये आप लोगों का जो पंचांग है कितनी सत्यता होती है और जांच को लेकर के भी जो है अब आगे बढ़ रहा है प्रक्रिया, तो जांच से संबंधित भी कुछ जानकारी होती है क्या? हाँ, होती है। देखिए, जांच संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसमें तो बहुत सारे कुछ भी वजह हो सकते हैं, या अपने देश के या बाहरी देश के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन घटना जो घटी वह तो वर्णित है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। जो पंचांग में दिया वो घटना घट गई, लेकिन अब उसके पीछे का राज कुछ भी हो सकता है। इसके विषय में हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि किसके कारण यह घटना घटी, लेकिन हम लोग यही मानते हैं कि यह पंचांग में दिया हुआ था तो यह घटना घटी।